बिहार कैमूर से पिंटू तिवारी पत्रकार की रिपोर्ट। भभुआ भाग 3 के जिला परिषद प्रत्याशी कपिल मुनि पांडेय को मिल रहा लोगों का अपार जन समर्थन। कैमूर जिले में पंचायती चुनाव जारी है। 8 चरण का चुनाव हो चुका है, जिसके नतीजे भी आ चुके हैं। पंचायती चुनाव में परिवर्तन की लहर देखी जा रही है। इसी क्रम में अंतिम चरण के मतदान को लेकर प्रत्याशी प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत लगा दिए है। वही भभुआ भाग 3 के जिला परिषद प्रत्याशी कपिल मुनि पांडेय को लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोगों का कहना है कि बहुत से लोग सिर्फ चुनाव में ही आते हैं, लेकिन कपिल मुनि पांडेय के द्वारा लगातार लाचार असहाय गरीब लोगों की सेवा की जाती रही है। इसलिए इस बार हम लोग कपिल मुनि पांडेय को अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताने का काम करेंगे, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। वही बातचीत के क्रम में कपिल मुनि पांडेय ने कहा कि हमारे द्वारा लगातार गरीब असहाय एवं जरूरतमंद लोगों की सेवा की जाती रही है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के क्षेत्र में हो। मैं बढ़ चढ़कर के लोगों की सेवा में तत्पर रहता हूं। उन्होंने कहा कि बहुत से विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा रही है। वहीं स्कूलों में ऑनलाइन नामांकन को लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि भभुआ में 2 विद्यालय हैं, जहां पर एक विद्यालय में एनसीसी की व्यवस्था है, जबकि दूसरे विद्यालय में एनसीसी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जो छात्र एनसीसी पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, अगर उन्हें गैर एनसीसी कॉलेज में उनका नामांकन हो जाता है तो वे एनसीसी की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए जो विद्यार्थी जिस क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार उस विद्यालय में उन्हें दाखिला मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो जिला परिषद की बैठक में मेरा पहला सवाल छात्रों के ऑनलाइन शिक्षा में हो रही असुविधा, स्वास्थ्य एवं सरकार की योजनाओं में हो रही भ्रष्टाचार का सवाल खड़ा करूंगा और इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। मेरी सोच है कि सरकार की जो भी योजनाएं चल रही है उसे धरातल पर 100% उतारा जाए, जिससे निचले पायदान पर खड़े आदमी को उसका लाभ मिल सके। वहीं उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि एक बार आप लोग हमें सेवा का मौका दें, ताकि मैं भभुआ भाग 3 में विकास करके पूरे जिला को दिखा दूं कि विकास कैसे किया जाता है। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही चुनावी मुद्दा है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो हमारे हर एक ग्रामीणों के पास बिना किसी कमीशन खोरी और बिना किसी दलाली के उनके अंत तक उनके खाते में जो पैसे पहुंचते हैं उसकी पूरी कीमत उनके पास पहुंचे, इसकी कोई दलाली ना हो। जो योजनाएं सरकार चला रही हैं वो सबके पास एक सही तरीके से और एक सही रूप में, एक्चुअल रूप में उनके पास पहुंचे, यही हमारी प्राथमिकता हो। जो हमारे देश के भविष्य हैं। आज जो कॉलेज के इंटर में पढ़ने वाला विद्यार्थी है, कल ग्रेजुएट होता है, कहीं ना कहीं जॉब करता है, उन्हीं में से कोई आईएएस बनते हैं, कोई आईपीएस बनते हैं, कोई देश विदेश सेवा में भी जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उन पे पॉइंट आउट होना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि एक जिला परिषद की हैसियत से बहुत कुछ तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन समय समय पे उनके एजुकेशन से संबंधित, उनके खेल मैदान से संबंधित, उनके स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं हमारे सामने आएगी उसकी मैं लड़ाई लड़ूंगा। वहाँ से बस मेरी एक ही अपील है कि अभी महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, हर युवाओं को स्वयं से कुछ करना होगा और करने की एक लालसा पैदा करनी होगी इस युवाओं में, ताकि ये जो हमारा देश दिन पर दिन आर्थिक रूप से पिछड़ते हुए चला जा रहा है, हर मनुष्य की आर्थिक स्थिति जो है खराब होती चली जा रही है। और ये 2 साल जो हमने ये रिसेशन का पीरियड बिताया है, ये कोरोना काल का जो समय हमने बिताया है, उसमें जो हमने मंदी का मार झेला है, तो मैं युवाओं से एक अपील करता हूँ कि जो जिस फील्ड में है उसमें उनकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, उसके लिए वो प्रयासरत रहें। उन सारी चीज़ों को पूरा करने में जो भी समस्याएं आएंगी, कपिल मुनि पांडेय उनके साथ खड़ा मिलेगा। मैं अब तक प्रतिनिधि के तौर पे तो कुछ नहीं किया। एक व्यवसायी के तौर पे कुछ मनरेगा से जुड़ी योजनाओं को मैंने किए हैं। यहाँ जितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लगभग सभी लोगों के बारे में सभी लोग जानते होंगे। हमारा अपना एक बैकग्राउंड है, हमने क्या किया है पास्ट में, हमारी सोच क्या रही है। मैं लोगों से डायरेक्टली, मैं भाया मीडिया की राजनीति नहीं करता। मैं लोगों से स्वयं मिलता हूँ, स्वयं उनकी समस्याओं को जानता हूँ
तो स्वाभाविक है कि मैं उनके लिए कुछ बेहतर करूंगा और आगे भी करने का प्रयास करूंगा, करता रहा हूं भी मैं। ऐसा तो मैं बहुत कुछ झूठा वादा तो नहीं कर सकता। मैंने पहले भी कहा था, सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो पशुपालन से हो, मुद्रा लोन से हो, या फिर कोई भी आगे आने वाली या जो अभी चल रही है व्यवसायिक योजनाएं, वो व्यवसाय करने के लिए जो युवा तैयार बैठे हैं, जो लघु उद्योग बैठाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, अपने यहाँ कुछ करना, स्वयं से कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करूँगा। मेरा एक टीम होगा जो लोगों को प्रोत्साहित करेगा स्वयं से कुछ करने के लिए, लघु उद्योग का मैं मतलब एक इंटरप्रेन्योर तैयार करना चाहता हूँ, न कि व्यवसायी। एक नई नई चीज़ें आए आपके बीच में। जो पढ़ना चाहता है वो पढ़े। कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य होगी, स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य होगा। जो बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षकों की यहाँ दुर्दशा हो रही है, पढ़ाई छोड़ के सारा काम सरकार करवाती है उनसे, अब पढ़ाएंगे। जो मेरा ये 7 पंचायत होगा उसमें रेगुलर क्लासेज होगा, है उसमें छात्रावास की जरूरत पड़ेगी, छात्रावास बनवाना पड़ेगा। ये लोगों की मजबूरी होगी, ये कॉलेज प्रबंधन का मजबूरी होगा कि वो छात्रावास बनाएं, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। और एक लड़ाई मैं और लड़ने जा रहा हूं, ये मेरी लड़ाई होगी सरकार के खिलाफ। सरकार ये जो अपनी व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि लड़के ऑनलाइन एडमिशन के लिए जा रहे हैं, मालूम चलता है कि उसमें से कुछ लोगों को सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज मिल गया, जिसमें उन्हें एनसीसी की व्यवस्थाएं मिल रही हैं, जिसका सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद वो आगे के समय में सिपाही या दरोगा बनेंगे तो उनको उसमें मदद मिलेगी। लेकिन वहीं पे भूपेश गुप्त कॉलेज है, वहाँ एनसीसी की व्यवस्था नहीं है। तो वैसे लड़के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, बाकी वैसे लोग जो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए हैं, क्या उन्हें एनसीसी करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? अपने छात्रों के बारे में कह डाली, अपने छात्रों के हित में जो आपसे सपने का आप चढ़ बढ़ कर करेंगे, तो मुझे क्या आप ये बताएं कि अगर सत्ता आपके हाथ में मिलती है तो क्या आप यहाँ के युवा बेरोजगार के लिए रोजगार की तलाश को क्या प्लान? मैंने कहा ना, मैं एक मोटिवेटर का काम करूँगा। एक जिला परिषद की इतनी क्षमता नहीं होती है कि कोई इंडस्ट्री बैठा दे और वहाँ पे 100 लोगों को रोजगार दे दे, ऐसा मैं बात बिल्कुल नहीं बोलूँगा। मैं एक मोटिवेटर बनूँगा, हमारा एक मोटिवेटर टीम होगा, हम एक सही सलाह देंगे युवाओं को, उसके लिए हमारे पास एक टीम होगी। मैंने MBA किया है, मैं अपने उस क्षमता का लोगों के सामने पुरजोर उपयोग करूँगा ताकि आपको मैं मोटिवेट कर सकूं, कुछ करने के लायक आपको बना सकूं। आपसे लास्ट सवाल है मेरा कि क्या आपका हाथ में सत्ता आती है तो फिर आप इस भगवा भाग 3 को जिले में नहीं बल्कि प्रदेश में आगे ले जाना चाहेंगे? काम करूंगा। मनरेगा से जुड़ा हूं। गली नली जितनी आप जिला परिषद की क्षमता होगी, जितना उनका फंड हमारे भारत बिहार सरकार द्वारा जो फंड हमें एलोकेट किया जाएगा, उसके अलावा भी मनरेगा के माध्यम से रोड नली गली का निर्माण कराऊंगा। और यथासंभव जो भी केंद्र सरकार या फिर बिहार सरकार की योजनाएं हैं उसको पूर्ण कराने का प्रयास करूंगा। मैंने पशु शेड वगैरह मैंने बनवाए थे अभी पिछले चुनाव के पहले। डिहरा पंचायत है, उस पंचायत में कई पशु शेड मैंने बनवाए। एक मैंने रोजगार दिया कि आपको मैं पशु शेड बना के दे रहा हूँ, आप गाय लाइए और एक रोजगार व्यवसाय कीजिए। मैंने प्रयास किया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने प्रयास किया है कुछ करने का, लोगों की मदद करने की मैंने प्रयास की है। कपिल मुनि पांडे। मुनि बाबा को विचार व्यवहार से लोग भाग 3 की जनता 4 बार प्रत्याशी जिता कर देख चुकी है। अब की बार प्रत्याशी के तौर में मुनि बाबा के काम काज के तौर पर जनता ने स्वीकार कर लिया है कि मुनि बाबा यह भाग 3 की जनता को मान सम्मान रखेंगे, इसलिए इनको प्रत्याशी के रूप में सबसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुनि बाबा का काम काज गरीब आदमी से पूरे पहले से लगाव है, इसलिए जनता अपने विचार में बना ली है कि मुनि बाबा जीतने के बाद गरीबों के काम पूरे अच्छे ढंग से करेंगे। और मुनि बाबा अपने बिरादरी में तो और कार्य किए हैं, गरीब इसके साथ, बिरादर इसके साथ है मुनि बाबा के साथ, इसीलिए जनता इनके साथ लगी हुई है।
नाम पर, विकास के नाम पर, जात के नाम पर नहीं। कपिल मुनि पांडे, सब कोई चुनी कपिल मुनि। अब की बार भभुआ भाग 3 की जनता के नारा लग चुकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार पांडे, ग्राम मोहन डड़वा, पंचायत महुअत, जिला कैमूर। देखने का मौका तो मुझे अब तक नहीं मिला, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिहार सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, वहाँ एक महिला और एक पुरुष डॉक्टर की उपस्थिति अनिवार्य होगी। और साथ के माध्यम से बिहार सरकार से एक मांग करूंगा कि हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे कम से कम एक एम्बुलेंस जरूर हो, जिसके द्वारा हर एक पेशेंट को अपर अस्पताल, जैसे कि गांव से उठा के भभुआ सदर अस्पताल लाना हो, तो वो व्यवस्थाएं उनके पास निःशुल्क मौजूद हों। इसकी सुनिश्चितता के लिए प्रयास करूँगा। ये सब जनता ने खुश हुआ है कि नहीं, हमारी जो है हर समाज के जुटे हुए आदमी कपिल मुनि पांडे है। इसको विचार यही है कि नहीं, इनको निकालो। हम लोग का इस बार आप लोग वोट बना चुके हैं? हाँ, बना चुके हैं। हम लोग बना चुके हैं कि नहीं, कपिल मुनि पांडे को हम लोग निकालेंगे। हम लोग का इरादा है कि भगवान से विनती कर रहे हैं कि नहीं, इसको निकालेंगे। हमारा नाम मोती पासवान है। मैं समाज से यही कहना चाहूँगा कि कपिल मुनि पांडे हमारे भाग 3 के बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। दुख सुख में साथ देते हैं। जनता को कुछ भी पड़ता है तो वहाँ चले जाते हैं। हम लोग यही चाहते हैं, बाबा हम लोग के बहुत राहत देते हैं। हम लोग यही चाहेंगे कि जनता से यही मैं कहूँगा, चंद्रभान पटेल कि बाबा को ही जिताएंगे। चंद्रभान पटेल। विशेष बहुमत है कपिल मुनि पांडे को, इसलिए कि यह जो है अच्छे आदमी हैं। काम में इनको हम देख रहे हैं कि काम भी इनको बढ़िया है। हम लोग का थोड़ा स्कूल पर जाने का रास्ता नहीं है, गांव में घर से निकलने का भी रास्ता नहीं है। अगर जीत जाते हैं तो हम लोग को विश्वास है कि काम जरूर करेंगे। हम लोग को रास्ता, स्कूल पर बच्चों को जाने के लिए भी रास्ता बनवाएंगे, ये हम लोग को उम्मीद है। लोग इनके प्रति जोर दिए हैं, वो साथ दिए हैं जिताने के लिए कि किसी तरह जीते। जी, हम श्याम सुंदर पासवान बोल रहे हैं गुड़ान से। हम लोग के युवा मैदान में कपिल मुनि पांडे जी एक युवा प्रत्याशी है भभुआ भाग 3 के। इनको बहुत लोग जोर शोर से लगा हुआ है इनको जिताने के लिए। और हर एक जगह मैंने प्रचार इनका किया, हर गांव में, हर पंचायत में इनका बोलबाला अच्छा है और लोग अच्छे से हम लोग का स्वागत भी करते हैं और पांडे जी का भी स्वागत करते हैं और इनको जीत की ऊंचाई पर ले जाकर खड़ा करना चाहते हैं। इनके जीत की कुर्सी देना चाहती है जनता। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश पासवान है।